मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन कलरों के ऊल से और नीडल ली है यहाँ पर मैंने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक बेबी स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कैप इनके लिए डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमारे पास थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से बची हुई ऊल होती है, इनसे हम बहुत ही सुंदर एक नेटिंग डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए सुंदर सा नेटिंग डिज़ाइन सीख लेते हैं कि ये डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आप कोई भी नीचे बॉर्डर बना लीजिए। यहाँ पर मैंने देखिए डबल धागे से डिजाइनर फंदे डाल के सिर्फ मैंने 2 सिलाई बॉर्डर के तौर पे सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी ये उल्टी उल्टी ही बना के मैंने इनको कंप्लीट किया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद और इस डिजाइन को बनाने के लिए 2 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ पर ध्यान से देखिए सेकंड कलर लगाएंगे। तो आप सेकंड कलर कोई भी आपको जो कलर पसंद हो वो सेकंड कलर लगा लीजिए। तो मैं ये यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 फंदे ऐसे सीधे बना लेंगे हम। सेकंड कलर लगा के हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। अब जो ये अगला फंदा है, धागा अपनी तरफ ही रहे और बैक लूप से इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर अगला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, अगले फंदे को बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, अगला फंदा बैक लूप से सीधा बनाएंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई है। धागा अपनी ओर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, अगला फंदा बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, अगला फंदा बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, लास्ट के फंदे को धागा अपनी तरफ ही करके सीधा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर पहली सिलाई डिजाइन की और सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई को हमने किस तरह से बुनना है, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को ऐसे ही उतारिए, धागा अपनी ओर। अब जो ये 2 फंदे हैं इकट्ठे, इनको ऐसे ही उतारेंगे। अब जो ये बनाया हुआ फंदा है, इसको धागा अपनी तरफ ही रखते हुए बैक लूप से सीधा बुन लेना है इस तरह से। धागा अपनी ओर फिर से ये 2 फंदे हैं, इनको ऐसे ही, एक ग्रीन वाला एक वाइट वाला ऐसे ही उतारेंगे। धागा अपनी तरफ ही रख के बैक लूप से अगले फंदे बनाए हुए को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर इन 2 फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर से जो ये बनाया हुआ फंदा है, इसको बैक लूप से धागा अपनी तरफ ही करते हुए बैक लूप से इसको हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी ओर 2 फंदे ये अगले ही इनको ऐसे ही उतारेंगे। अगला ये बनाया हुआ फंदा है, इसको धागा अपनी तरफ ही सीधा बनाएंगे बैक लूप से। धागा अपनी ओर फिर से 2 फंदे ही इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर जो ये बनाया हुआ फंदा इसको बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर 2 फंदों को ऐसे ही उतारेंगे, अगले फंदे को बैक लूप से सीधा बनाएंगे। लास्ट के फंदे को धागा अपनी ओर करके उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई यहाँ पे और सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बुनना है, इस वाइट वाले धागे को आप इस तरह से साथ साथ लेते हुए चलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इस फंदे को तो हम ऐसे ही उतारेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। धागा हम पीछे करेंगे इस तरह से। अब जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करते हुए अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों का इकट्ठा उल्टा फंदा बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे, फिर से जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इसे बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर अगले फंदे ये 3 हैं, तीनों को इकट्ठा उल्टा फंदा ऐसे बनाएंगे। धागा पीछे, जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इसे बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी ओर अब ये इस तरह से 3 फंदे इकट्ठे हैं, इन्हें इकट्ठे उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे,
जो ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा बैक लूप से इसे तीसरी सिलाई में सीधी साइड से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर इकट्ठे 3 फंदे हैं, इकट्ठे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे, ये उल्टा फंदा तो इसे सीधा ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर 3 फंदे इकट्ठे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे, इस उल्टे फंदे को बैक लूप से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, अब ये इकट्ठे 3 फंदे ही, इनको भी उल्टा ही बनाएंगे। धागा पीछे, लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए तीसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। तीसरी सिलाई में हमारा इस तरह से उभरा उभरा सा डिज़ाइन बनता हुआ दिखाई देने लग गया। अब चौथी सिलाई में उल्टे फंदे पर उल्टा, सीधे पर सीधा, तो ये उल्टा ही से ऐसे ही उतार के धागा पीछे करेंगे। सीधे फंदे को बैक लूप से सीधा, उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, सीधा फंदा है तो बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टा फंदा है तो उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा फंदा है तो बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे पर उल्टा, धागा पीछे सीधे पर बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे पर उल्टा, धागा पीछे बैक लूप से सीधे पर सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे पर उल्टा, धागा पीछे सीधे पर बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, उल्टे पर उल्टा, धागा पीछे बैक लूप से लास्ट फंदा सीधा। तो ये 4th सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए 4 सिलाइयों में डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। ये इस तरह से उभरा उभरा सा डिजाइन बनता हुआ आया। तो अब 5वीं सिलाई सेम हम पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे। पहली सिलाई, एक सिलाई और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी, 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, इस उल्टे फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, जो सीधा फंदा है इसको धागा अपनी तरफ करके सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, एक को बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, अगले फंदे को बैक लूप से सीधा, धागा अपनी ओर, इस फंदे को ऐसे ही बैक लूप से सीधा। सेम 5वीं सिलाई को हम पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने 5वीं सिलाई को पहली सिलाई की तरह ही बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिज़ाइन की 6ठी सिलाई। 6ठी सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, अब इन 2 फंदों को ऐसे ही उतारेंगे, जो अगला फंदा बुना हुआ था इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से, धागा अपनी ओर, अब ये 2 फंदे ही इनको ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ही, जो ये बनाया हुआ फंदा इसको सीधा ही बना लेंगे, धागा अपनी ओर, अब फिर से 2 फंदे ही इनको ऐसे ही उतारेंगे, अब ये अगला बनाया हुआ फंदा धागा अपनी तरफ ही करके सीधा बना लेंगे, धागा अपनी ओर, इन 2 फंदों को ऐसे ही उतारेंगे, अगले फंदे को सीधा बैक लूप से बनाएंगे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे ऐसे ही उतारे, बनाए हुए फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, 2 फंदों को ऐसे ही उतारेंगे, बैक लूप से सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा सीधा। तो ये देखिए 6ठी सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाया। 7वीं सिलाई को सेम हमने तीसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखिए, इस फंदे को तो ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा बैक लूप से, धागा अपनी ओर, अब ये जो 3 फंदे इकट्ठे हैं इनको इकट्ठा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, ये बनाया हुआ फंदा सीधा बनेगा और ये इकट्ठे 3 फंदे यहाँ पर जो हैं इन्हें इकट्ठा उल्टा ही बनाया जाएगा, धागा पीछे करेंगे, बनाए हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इकट्ठे 3 फंदे आ गए हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, ये बनाया हुआ फंदा है इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, इकट्ठे 3 फंदे हैं
इनको उल्टा इकट्ठा बनाएंगे। धागा पीछे, इस फंदे को सीधा, धागा अपनी ओर, इकट्ठे 3 फंदे जो हैं इनको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे बैक लूप से, धागा अपनी ओर, इकट्ठे 3 फंदे फिर से आए हैं, इनको उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। धागा पीछे, लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर 7वीं सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट किया है। डिज़ाइन की 8वीं सिलाई, 8वीं सिलाई को सेम चौथी सिलाई की तरह उल्टे पर उल्टा, सीधे पर बैक लूप से सीधा। धागा अपनी ओर, ये उल्टा है तो उल्टा फंदा, धागा पीछे, सीधा है तो बैक लूप से सीधा। धागा अपनी ओर, ये उल्टा है तो उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा है तो बैक लूप से सीधा। धागा अपनी ओर, उल्टे पर उल्टा, धागा पीछे, बैक लूप से सीधे पर सीधा। तो एक उल्टा और एक सीधा फंदा बैक लूप से। इस तरह से हमने 8वीं सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट किया। तो ये देखिए सिर्फ 4 सिलाई का डिज़ाइन है। तो ये देखिए 8 सिलाई में फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन इस तरह से उभरा उभरा सा बनता हुआ आया। तो इन्हीं 4-4 सिलाइयों को हम बार बार, अब आगे हमने फिर से जो ये येलो वाला धागा है ये वाला लगाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बड़े में दिखाती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़े में डिज़ाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स उभरा उभरा सा इस तरह से डिज़ाइन है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।